फ्रेंड्स, हमारे उपन्यास सनम बिन फेरे हम तेरे में रजनीश और नन्ही की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। रजनीश और नन्ही पिछले कुछ मिनटों से आमने सामने खड़े थे। रजनीश नन्ही के बोलने का इंतज़ार कर रहा था और नन्ही इधर उधर देखती बात शुरू करने का छोर ढूंढ रही थी। हम लेट हो रहे हैं नन्ही, हार कर रजनीश ने ही बात शुरू की। मेरी कुछ शर्तें हैं मिस्टर मल्होत्रा इस शादी को लेकर। नन्ही ने आंखें चुराते हुए कहा। अब रजनीश ने हंसते हुए पूछा तो नन्ही रजनीश को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। दरअसल आत्मविश्वास से भरी नन्ही को ऐसे नर्वस देखकर रजनीश को मज़ा आ रहा था। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक से हुआ कि हमें कुछ बातें करने का मौका ही नहीं मिला। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं अपने पिछले अनुभवों से अभी निकल नहीं पाई हूँ और मैं आपको एक पत्नी अपने पति कि आपको वो खुशी। नन्ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात रजनीश को समझाए। नन्ही की बातों का अर्थ समझ आते ही रजनीश के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो एकदम संजीदा होकर बोला, नन्ही, मैं कोई टीनेजर नहीं जो इस तरह के ख्याल मन में रखकर कोई कदम उठाऊं। मुझे नहीं पता कि मेरे किस एक्शन से तुम्हें ये गलतफहमी हुई है, पर मुझे बहुत दुख है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। रजनीश को सच में बहुत बुरा लगा था। वो खुद इस परिस्थिति में फंसकर ही शादी कर रहा था, वरना 3 साल में कितने ही रिश्ते वो ठुकरा चुका था। अगर उसे यही सब करना होता तो बहुत पहले ही शादी कर चुका होता। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपने मुझे कोई गलत सिग्नल नहीं दिए। आप अपने दिल पर मेरी बात मत रखिए। बस मैम ने आज रात को आपके रूम में शिफ्ट होने की बात कही तो मेरा ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ चला गया। अब नन्ही नर्वस होकर अपना होठ काटने लगी। रजनीश ने गहरी सांस छोड़ी और फिर अपना माथा सहलाने लगा। नन्ही, 3 साल हो गए संगीता को गए, पर मेरे मन में कभी दूसरी शादी का विचार नहीं आया। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि मगर तुम्हारी शरण्या और मेरी पाखी ने मिलकर हमारी शादी का सपना देखा और माँ को इस कोशिश में शामिल कर लिया। उन्हें भी कहाँ पता था कि एक उनकी मासूम सी कोशिश सबकी ज़िंदगी पर खतरा बन जाएगी। उस दिन पीटीएम के बाद हमारा साथ जाना और फिर फ़ोटोज़ वायरल होना माँ और दोनों बच्चों का प्लान था। नन्ही इस नई जानकारी से एकदम हैरान रह गई। और रही बात कमरा शेयर करने की, तो क्या हम अच्छे दोस्त बनकर एक कमरे में नहीं रह सकते हैं? एक कमरे में रहने का क्या सिर्फ यही मतलब होता है नन्ही? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दूसरे कमरे में रहना चाहो, मगर अलग कमरों में रहकर कहीं हम बच्चों और बाकी फैमिली को गलत मैसेज तो नहीं दे रहे, ये सोच लेना। अब मेरे कमरे में तुम्हारा शिफ्ट होना तुम्हारा फैसला होगा। माँ या कोई भी और शख्स तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेगा। रजनीश अपनी बात कहकर बाहर चले गए। नन्ही अपना सिर पकड़कर वहीं कुर्सी में धंस गई। विशेष तुम्हारे दिए जख्मों ने मेरे नए रिश्ते पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया। मुबारक हो। आसमान की तरफ देखकर बदबुदाई नन्ही और फिर साड़ी के कोने से अपनी भीगी पलकें साफ करके वो बाहर पहुंच गई। आरती उसे लेने आ चुकी थी। बाकी लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे तो तपन की गाड़ी में बैठकर वो चारों भी मंदिर के लिए चल दिए। मंदिर पहुंचकर वो गाड़ी से उतर रहे थे कि राधिका, रजनीश की बहन, और श्यामल जी भी अपनी गाड़ी से उतरते दिख गए। रजनीश ने आगे बढ़कर अपने जीजा जी के पाँव छुए और दीदी के पाँव छूकर उनके गले लग गया। जब देर तक रजनीश ने दीदी को नहीं छोड़ा तो श्यामल जी ने चुटकी ली। क्या साले साहब, इस बार खुद विदा होकर जा रहे हैं आप, जो दीदी के गले लगकर रो दिए? अब नन्ही ने गौर फरमाया। रजनीश की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लगता है कि मेरी बात से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है मिस्टर मल्होत्रा को। मैं भी कभी कभी एकदम उत्तेजित हो जाती हूँ छोटी सी बात पर। माफ़ी मांगने का मौका भी तो नहीं दिया जनाब ने। नन्ही ने फिर अपने होठ चबाने शुरू कर दिए। नर्वस होने पर होठ चबाने लगना उसकी पुरानी आदत है शायद। अंदर पहुंचकर देखा तो सुधा जी और पंडित जी में बहस चल रही थी। ये तो हमने कभी नहीं सुना पंडित जी, आप तो एकदम अनोखी बात कर रहे हैं। हमने भी कई पुनर्विवाह होते देखे हैं, फेरे तो सभी जगह होते ही हैं। बिन फेरे कैसे शादी पंडित जी? सुधा जी नाराज़ दिख रही थी। देखिए भाभी जी, हम तो आपको शास्त्र भी दिखाने को तैयार हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, आप तो पढ़ी लिखी हैं। एक स्त्री जीवन में सिर्फ एक बार फेरे लेती है और उसका कन्यादान भी बस एक बार ही होता है। अब क्योंकि वधू का ये पुनर्विवाह है तो एक बार फेरे हो चुके हैं, अब तो सिर्फ माला डालकर सिंदूर भरा जाएगा मांग में। पंडित जी मंडप समेट रहे थे। उन्हें अभी अभी पता चला था
कि वधू की भी दूसरी शादी है। सुधा जी ने दिमाग पर जोर डाला तो समझ आया कि उन्होंने भी 1-2 पुनर्विवाह देखे तो हैं, मगर लड़कियों को दोबारा ऐसा मौका अमूमन नहीं मिलता है। हार मानकर सुधा जी पीछे हट गईं और पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। सारा तमाशा देखकर तपन के दिमाग में खुरापात सूझी और वो आरती के कान में फुसफुसाया, इनकी शादी का हैशटैग होना चाहिए, सनम बिन फेरे हम तेरे। आरती ने तपन के पेट में कोहनी मारी और अपनी हंसी दबाने के लिए दुपट्टा मुंह पर रख लिया। क्या नन्ही और रजनीश की शादी अच्छे से हो पाती है? कोई विघ्न तो उसमें नहीं आता? रजनीश की वो सिरफिरी प्रेमिका आखिर क्या करने वाली है? इन सभी का जवाब देने के लिए हम लेके आएंगे आगे के एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये उपन्यास कैसा लग रहा है। थैंक यू।